जब 8 ज़िलहिज्जा का दिन होगा, यौम तर्वीहा, आप अपने होटल से ही इहराम बांधें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मिना की तरफ चलें। 8 तारीख को आपने ज़ुहर की नमाज मिना में जाके पढ़नी है, और इसी तरह असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, और चारों नमाजें कसर करने। क्यों कसर से क्या मुराद है? 2 रकते पढ़नी। वहां कुछ लोग कहेंगे कि यहां पूरी नमाज पढ़ी जाए, सुन्नत को जिंदा कीजिएगा, लोगों की बातों में मत आइएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब वहां मिना में पहुंचे तो सुबह सूरज तुलू होने के बाद आपने अराफात का रुख किया। मैदान अराफात ये मुजदलिफा के बाद है, तो मुजदलिफा को क्रॉस करके आपने पड़ाव डाला था वादी उराना में। यहाँ एक छोटा सा नुक्ता समझिए, एक है मैदान अराफात, अराफात से पहले है वादी उराना, आपने पड़ाव वादी उराना में डाला, आप डायरेक्ट अपने अराफात नहीं पहुंचे। लेकिन आजकल का सिस्टम ऐसा है, लोग ज्यादा होते हैं तो कुछ लोग ही वादी उराना में होते हैं, वगरना सबको मैदान अराफात में ही खैमों में ठहराया जाता है। सुन्नत यह है वादी उराना में आप रुकें, और जब सूरज जायल होने लगे, जोहर का वक्त हो, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात की तरफ चले, और वहां जोहर और असर की इकट्ठी नमाज पढ़ी जाती है, 2-2 रकते, 1 अजान 2 तकबीरों के साथ, और वहां ही मैदान अराफात में ही वहां खुतबा हो तो उसको सुना जाए, और उसके बाद आप मैदान अराफात में रुके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफे की सारी जगह रुकने की जगह जहां भी आप जाएं, ये सुन्नत नहीं है कि आप जबल रहमत जाएं और अपने आप को चोट लगवाएं। किसी सहाबी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आपको जहां मौका मिलता है दुआ करे, जिक्र करे, नवाफिल पढ़े, और वो दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने जो दुआ की है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये कसरत से वहां दुआ की जाए। मगरिब की अजान का जब वक्त होगा, उस वक्त तक वहां दुआ और जिक्र में इंसान को मशगूल रहना चाहिए। जो ही मगरिब का वक्त हो, वहां से मुजदलिफा की तरफ वापस आ जाए, उससे पहले नहीं निकलना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मगरिब का वक्त हुआ, वहां से निकले, और आप सहाबा को कह रहे थे, अस्सकीना अस्सकीना, सुकून से चलो, वकार से चलो, और पैदल चले। कुछ सहाबा कुछ सवारियों पे थे। मुजदलिफा पहुंच के आपने मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी है और कसर की है, और यहां मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाए। अगर कोई बूढ़ी औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनके लिए इजाजत ये भी है कि वो फजर से पहले भी यहां से मिना जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर फजर की नमाज बाजमात वहां पढ़िए, और सूरज तुलू होने से पहले जब थोड़ी सी रोशनी हो जाए तो मिना का रुख करें, जहां से आप चले थे। मिना पहुंच के ये उस वक्त 10 ज़िलहिज्जा होगा, सबसे बड़ा दिन, सबसे ज्यादा जो थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं वो 10 ज़िलहिज्जा है, जिसमें 4 काम करने होते हैं। कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, बाल मंडवाना, तवाफ करना। आप सबसे पहले, जिसको हम बड़ा शैतान कहते हैं, इस जमरा अल अक़बा, इसको 7 कंकरियां पहले दिन मारनी, फिर उसके बाद आप कुर्बानी करें, फिर उसके बाद अपने सर के बाल मंडवाएं, फिर जाके तवाफ करें, और फिर आपने साई करनी है। लेकिन अगर आपको वक्त नहीं ऐसे मुयस्सर आया कि मैं इस तरतीब से चलूं, आप फंस गए, आप पहले कुर्बानी कर लेते हैं या पहले बैतुल्लाह जाके तवाफ कर लेते हैं, जायज है। जिस भी सहाबी ने तकदीम व ताखीर का सवाल किया कि मैं पहले ये कर बैठा हूं, मैं पहले ये कर बैठा हूं, आप यही फरमाते करते जाओ, कोई हर्ज नहीं। इस दिन 4 काम करने, इन 4 कामों में से 2 काम अगर आप कर लें, फॉर एग्जाम्पल आपने कंकरियां मारी हैं और आपने अपनी कुर्बानी कर ली है, तो आपको ये इजाजत है कि आप अपने आम लिबास में आ जाएं। लेकिन ये इजाजत नहीं होगी कि आप अपनी बीवी के पास भी जाएं। आप तवाफ और साई करें और उसके साथ बाल मंडवाएं। जब 4 काम कर लेंगे तो आप आम लिबास में भी आ गए और उसके साथ साथ आप उस उमूमी जिंदगी में आ गए जिस तरह आप आम जिंदगी गुजारते हैं। तो ये
10 तारीख को जो तवाफ किया जाता है ये अगर छूट जाए या नीयत करना रह जाए या कोई मैदान अरफात में ना जाए, जो तवाफ ना करे उस शख्स का हज नहीं होता। ये रुकन है। इस तवाफ को तवाफ ज़ियारत भी कहते हैं, तवाफ हज भी कहते हैं, तवाफ इफाजा भी कहते हैं। लेकिन अगर किसी मुश्किल की वजह से आप 10 तारीख को ये तवाफ नहीं कर सके, आप 11 को भी कर सकते हैं, आप 12 को भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक आपको फिर इहराम में रहना होगा।